तो जनाब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है उनमें ख्वाजा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर कमर चीमा साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमने अपने नाज़रीन को दी है, बहुत अहम डेवलपमेंट है। जो गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान हैं उनको अब LOC का दौरा करवाया जाएगा, और भारत जिन जिन पॉइंट्स को ये पूरी दुनिया को बताता है कि यहाँ पर दहशतगर्द ठिकाने हैं, उनका विजिट करवाया जाएगा। कितनी अहम डेवलपमेंट है आपकी नज़र में? देखें, पाकिस्तान ने जब इन्होंने बालाकोट पे 4.3 गिराए थे, 1-2 कब्जे मारे थे जी, उस वक्त DGISPR तमाम इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर लेकर गया। वहाँ जाके उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर ये कोई कैंप नहीं था, कोई वहाँ पर ट्रेनिंग एरिया नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई उनकी अकोमोडेशन नहीं थी, सिर्फ बिल्कुल प्लेन एरिया था। वहाँ ये दिखाया। उसके बाद दे वर सेटिस्फाइड, उन्होंने उससे इनको बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लाइक वाइज अभी आपके सामने ये जो एक प्लान की, ये बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ जहाँ इंडिया कह रहा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप हैं या यहाँ पर अकोमोडेशन है, यहाँ पर बहुत बड़े टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है, दे विल टेक ऑल ये लोगों को, और इसके साथ जो हमारे पास जहाँ पर तैनात है यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर ग्रुप, उनको भी साथ लेके जाएंगे ताकि उनको भी दिखाएं कि किस तरह भारत झूठ बोल रहा है, इसका झूठ का जो है निकाब हटाया जाए। एक प्रॉब्लम ये देखें, वहाँ पर इंडिया में अभी इन्होंने ये पहलगाम एरिया पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, झूठ साबित हो गया, चोरी पकड़ी गई, शर्मिंदे हो गए, इनकी अपनी जो इनकी रॉ की लीक वो सामने आ गई, उसमें शर्मिंदे हो गए। अगर इतनी हिम्मत है तो अभी लेना इंटरनेशनल मीडिया को, और वहाँ के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो तैनात है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, लेके जाएं, दिखाएं कि कहाँ पर डर से, कहाँ से आए, किधर से आए, कोई शवाहद दिखाएं, कोई वहाँ पर कैमरे की फुटेज दिखाएं, कोई वीडियो बनाएं या लोकल का इंटरव्यू दिखाएं, किसी ने उनको देखा, ऐसे लगता है कोई जिन बोतल में बंद करके लेकर गए हैं, वहाँ जाके उनको खोला है और उसके फिर बोतल में बंद कर गायब हो गई। आई मीन ये क्या बता रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि कितने शैलो लोग हैं। इतना ये नरेंद्र मोदी और इसका 4 का ये अखंड भारत का टोला है, ये इंडिया को तबाही के दाने पर ले जा रहे हैं। इनका अभी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। दे हैव नथिंग टू शो टू द वर्ल्ड के पाकिस्तान इज इन्वॉल्व। आपके सामने मुझे ये बताइए कि जब जाफर एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, टेररिस्ट ग्रुप टेररिस्ट से हमला किया, उनकी लाइव कवरेज टेररिस्ट की ये इनका इंडिया का मीडिया और सोशल मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था। मैं बजाय अफसोस करें, इज़हार हमदर्दी करें कि हमारे लोग हुए, हमारे पास ये अटैक हुआ है, ये इस तरह की हरकत, दे आर द वन हु इज द ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। पाकिस्तान में जो ही हुआ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इज़हार हमदर्दी भी किया है, अफसोस का इजहार किया है, और ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, जो भी लोग शामिल हैं उनको सजा दीजिए, एंड वी ऑल्सो दे विल कोऑपरेट विद दम। बट द इशू इज़ ना कोई हमला हुआ, ना वहाँ पर कुछ हुआ। 9 लाख फौज वहाँ पर, हर जगह पर चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरे, क्या वहाँ पर ये कोई कहाँ से चले गए, कहाँ से लोग आ गए, मार के कहाँ गायब हो गए? 4 लोग नहीं पकड़ सकते। नॉर्दर्न कमांड के इन्होंने कमांडर को चेक कर दिया। इमेजिन कर, उसने सच बोला जी ये यहाँ पर राइट। हारिस नवाज साहब, यहीं से दोबारा आपकी बात को सुनेंगे। आप मोदी माइंडसेट की बात कर रहे थे, मोदी की मंतक की बात कर रहे थे, एक तो वो भी बात कंप्लीट कीजिए। दूसरा, अभी जो हमने परेड देखी है उसमें जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो इंडियन पब्लिक हो, पाकिस्तानी पब्लिक हो, उनके चेहरे कितने पुरसुकून, इतने खुश, उनको देख के लगता है कि वो लोग जंग चाहते हैं। देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया को, नरेंद्र मोदी को अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अखंड भारत नहीं चलेगा। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। आप उसी पुराने ज़माने में चल रहे हो कि इजराइल की पॉलिसी जो उनकी नाजी के लिए थी, आप वो आके कश्मीर में करना चाह रहे। जो नरेंद्र मोदी पहली दफ़ा गया था वहाँ पर, जो वहाँ से इजराइल सीखा है वो कोशिश कर रहा है, जो वो पैलेस्टाइन में कर रहे हैं आप यहाँ पर कश्मीर में कर रहे हैं। बट देन डोंट थिंक कि पाकिस्तान भी एक पैलेस्टाइन स्टेट। पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। आज भी हमने आपको दिखा दिया अपना एक तजुर्बा करके उस अब्दाली का। उसके बाद हमारे अबाबील हमारा ऐसा मिसाइल है, यकीन करेंगे जब ये ऊपर से ग्राउंड से आने से पहले फटता है तो 6-7 टारगेट को साइमल्टेनियसली अटैक करता है। दे डोंट नो कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है। उसके बाद सेकंड ये कि आज की परेड में आप ये देखें कि किस वलवले से पूरे लाहौरिये वहाँ आके बैठे हुए थे। वो ना डरते हैं,
वो आपको याद होगा कि जब 65 में किसी ने कहा छाता बदर पर रावी दरिया के बाद इंडिया की उतर गई है, ये डंडे और लालटेन लेके चल पड़े थे उनको मारने के लिए। ये इस तरह की लाहौरी हैं। इसलिए आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। जो जज्बा जो है वो आई थिंक बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन है। बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अच्छा शीमा साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जो सारे हम 11 रोज़ से सूरत हाल देख रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपको लगता है कि इस मामले को हल किया जा सकता है या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 2003 में कश्मीर के मामले में किया था, सीज फायर वाले मामले में? देखिए, अगर आप चाइना की स्टेटमेंट देखें, अमेरिका की स्टेटमेंट देखें और बाकी बैनुल-अक़वामी दुनिया की स्टेटमेंट्स देखें और जो कन्वर्सेशंस उनकी इंडियन लीडरशिप से हुई है और पाकिस्तानी लीडरशिप से हुई है, वो डायलॉग की बात हुई है, वो इंगेजमेंट की बात हुई है, वो डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ खोलने की बात है। अगर आप अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान देखें तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बैठें, कम्युनिकेट करें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू करें ताकि आप किसी मसले तक पहुंचें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो ईगो है वो बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं जी मैंने बैठना नहीं है किसी के साथ, मैं सिंगल हैंडेडली मसले हल करना चाहता हूं, और उनसे वो भी नहीं हल होते। उनको ये भी पता है कि वहां पे एक बड़ी ताकतवर फौज है, एक अवाम का बड़ा बलबला है, जोश है, अवाम यूनाइटेड है, उनको ये चीज भी नजर आ रही है। उनको बस प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते थे कि हमें इंडिया को एक फ्री हैंड मिले बैनुल-अक़वामी दुनिया से, और वो दुनिया ने फ्री हैंड नहीं दिया, बिकॉज दुनिया को इस चीज का पता है कि इंडिया जो है अगर जंग शुरू होती है, जिसको कल अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इंडिया को वार्न किया कि हम अपने इंडियन दोस्तों को ये कहेंगे, ये जेडी वैंस ने कहा कि ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए, तो इट मींस कि उनको इस चीज का अंदाजा है कि इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर कुछ शुरू करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया, आपको पता है कि सिर्फ उसका नरेंद्र मोदी साहब का एक गोल है कि किस तरह मैं पूरे के पूरे भारत को पाकिस्तान से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दूं। उनका गोल जंग लड़ना भी नहीं है। अगर जंग लड़ना होता तो फिर भी बात है, बहादुरी की तरह लड़ें, दैट मेक्स सेंस, बट वो जंग भी नहीं लड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि किस तरह राब्ते डिस्कनेक्ट हों, पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी इंडिया में ना देखा जाए, पाकिस्तानी वेबसाइट्स को इंडिया में ना देखा जाए। सो वो अपने काम में लगे हुए हैं। वो 2014 में जब से पावर में आए वो कॉन्टिन्यूसली लगे हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, और इस पैमाने पे भारत चला जाए कि वो ये कहे कि हमने राब्ते तमाम खत्म कर देने हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बैनुल-अक़वामी दुनिया ने बहुत मौका दिया है भारत को कि वो यूनिलैटरली, सिंगल हैंडेडली बहुत सारे मामलात को यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैच्योरिटी नजर नहीं आई भारत की लीडरशिप में। इसीलिए आज चाइना भी बोल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बड़ी ताकतों को रोल प्ले करना चाहिए, वरना जो पिछले 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई सब ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जो इंडिया की तरफ से आ रहा है। राइट, आपकी नज़र में बड़ी ताकतों का रोल प्ले करना चाहिए। खदर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो जिस तरह से अभी बात की हारिस नवाज साहब ने कि जो लाहौरी हैं तो इतनी बड़ी तादाद में वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये डरते नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों जो पब्लिक्स आपने देखी, हम और आप तो स्टूडियो में बैठकर ये परेड देख रहे थे, क्या जज्बात देखे आपने दोनों की पब्लिक के? और डर की निस्बत गालिबन दोनों साइड्स ये चाहती हैं कि हम जंग नहीं चाहते। आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या ज़बरदस्त परेड थी। माय सल्यूट टू रेंजर्स के जवान को और कमांडर जो थे परेड कमांडर को। जिस तरह परचम उतारने की तकरीब हुई है, जो ललकार थी रेंजर्स के जवान की, जो जज्बा था, और जिस तरह जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आई थिंक मैसेज हैज़ बिन सेंट across the border and to the people of Pakistan also. We are well prepared. We don't want to fight, but अगर कोई मिसएडवेंचर होगा तो बहुत ज़बरदस्त टिट फॉर टैट नहीं, ज़बरदस्त उससे बड़ा हम आपका नुकसान करेंगे। और मैं इस पे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ डीजी रेंजर्स पंजाब को। थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अब जहाँ तक आपने लोगों की सेंटिमेंट्स की बात की है, देखें इंडिया को अगर आप मॉनिटर करें उनके मीडिया को, वो वहाँ पे लोगों ने आज बिहार में और कल बिहार में कांग्रेस ने एंटी मोदी वो जो प्ले कार्ड्स लगाए हैं और पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें ये कहा गया है कि तुम हमसे सिंसियर नहीं हो, ये जंग का जो तुमने एक बनाया ये फॉल्स फ्लैग तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक डिफीटेड माइंडसेट है और मोदी को बहुत बुरा ये एक सर, बल्कि उन्होंने ये मेंशन किया है, कांग्रेस हो या आरजेडी है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि इस वाक़े के 45 घंटे बाद आप वहां पे अपनी कैंपेन चले जाते हैं। इससे क्या सिग्नल जाता है?
जी आप देखें, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे पूरी सिचुएशन जो इस वक्त इंडिया की है, इंडिया विल बी अ बिगेस्ट लूजर अपने मुल्क के लिए। ये जब भी अल्लाह के हुक्म से खैर से ये सेटल होगा मसला, आप देखिएगा इंडिया में एक इतना शेयर कैओस और डिवीजन पैदा होगी। आप देख लें अहमदाबाद, गुजरात में, नैनीताल, उत्तराखंड में, वो कानपुर में और जम्मू में जिस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह घर गिराए जा रहे हैं। एक खातून टीवी पे फॉरेन मीडिया से बात कर रही थी कि मेरा एक 12 साल का बच्चा है और उसको फोर्स किया गया कि उसका सी सेक्शन हुआ था, उसको फोर्स किया गया कि वो पाकिस्तान जाए। एक खातून थी, उसने कहा मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा खामंद है पाकिस्तान में, मेरा कोई और नहीं है, मैं 20 ईयर से यहाँ रह रही हूँ, और उसको पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये सर कश्मीरी फौज में जो एक फौजी जवान है, 41 साल से वो वहां पर सर्व कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आप अभी वेपन सिस्टम की बात कर रहे थे, एक तो जो हमने आज अब्दाली वेपन सिस्टम का जो तजर्बा किया है उसके हवाले से, और साथ ही ये बताइए, ये तो वैसे पूरी दुनिया मानती है कि जो पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से बहुत आगे है, थोड़ा हमें कंपेयर करके बताइए। देखें, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे, मैं भी पहले आपको राफेल का बताऊं जी कि राफेल, ये नरेंद्र मोदी ने कहा काश हमारे पास राफेल होते, हम पाकिस्तान एयरफोर्स को कर देते, उड़ाए ना भी यार, उड़ा के दिखाएं। देख अब कम टू नो, इन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक कर दिया जिसने ये कहा कि हमारे पायलट्स राफेल अभी चलाने के लिए ट्रेंड नहीं है। नंबर 2, जो पाकिस्तान को चाइनीज़ ने, हम चाइनीज़ का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, दे आर रियली टाइम टेस्टेड फ्रेंड। उन्होंने जो हमें ये MP-15 मिसाइल दिए हैं, जो हमारे पे JF-17 और ब्लॉक 3 में फिट होते हैं, ये 300 किलोमीटर बियॉन्ड विजन ये वहाँ पर फायर कर सकते हैं। ये इनका जहाज़ उड़ेगा तो ये हमारी रेंज में होगा, इसीलिए ये उड़ा ही नहीं रहे। एक दफ़ा उड़ाए, हमारे स्क्रैम्बल किए, ये भाग गए। हमारे पास ये जो शाहीन 3 है, ये 4000 किलोमीटर रेंज पे है, इंडिया का एक इंच कवर्ड है। इंडिया के पास 20 सुपरसोनिक मिसाइल हैं, दे कवर, हमारा तो वैसे एरिया छोटा है जी, बट वी कवर द रीजनेबल एरिया। सेकंड, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इनसे 100 गुना बेहतर है, और अभी जो अब्दाली फायर किया और उसके बाद दूसरे मिसाइल फायर कर रहे हैं, यकीन करें इतने अफेक्टिव हैं कि दे हैव नो आइडिया कि इनके साथ क्या होना है। हमें सबसे बड़ा एक और चीज़ जो वी डोंट थिंक हमने इस्तेमाल करने हैं, वी हैव अ टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स। टैक्टिकल मीन्स लिमिटेड एरिया के अंदर इफ यू फायर तो वहाँ इनका तमाम का तमाम काम तमाम हो जाएगा। बट पाकिस्तान हैज सेड वी हैव। बिल्कुल सर, इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो जज्बा ईमान की ताकत भी हमारे बहुत ज़्यादा है, जो कि उसका कोई मुतबादिल हो नहीं सकता। आप नहीं समझते ये जो सारा सिनेरियो बन चुका है, पॉलिटिकल टेंशन जो है वो लिंगर ऑन हो चुकी है बिटवीन द 2 कंट्रीज? देखिए, बिल्कुल इसकी वजह यह है कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और बड़ी ताकतों को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए भारत को, ये जानते हुए कि वो हमेशा माहौल को ख़राब करते हैं, एग्रेशन करने की बात करते हैं, हमला करने की बात करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब बड़े परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि बैनुल अक़वामी जिस तरह सपोर्ट उनको नहीं मिली। तीसरा ये है कि अब उनकी ऑपोजिशन उनको कह रही है कि आप घर में घुस के बैठे हैं। चौथी बात यह है कि उनको इस चीज़ का पता है कि अगर वो किसी एस्केलेशन करते हैं पाकिस्तान के साथ तो इमीडिएटली एक ऐसा रिस्पॉन्स आएगा जो उनको अनपॉपुलर कर सकता है। तो वो बेसिकली एक सरप्राइज या वेट एंड सी की अप्रोच भी कर रहे हैं कि किस तरह, और रिस्पॉन्स तो हर सूरत में लाजमी है। ख्वाजा इमरान साहब, हारिस नवाज साहब और डॉक्टर कमर चीमा तीनों हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।